दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम श्रोडिंगर तरंग समीकरण के बारे में पढ़ेंगे और जो श्रोडिंगर तरंग समीकरण है उसको व्युत्पन्न भी हम इस वीडियो के अंदर करेंगे। बहुत ही आसान भाषा में हम श्रोडिंगर का जो तरंग समीकरण है उसको समझने वाले हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। डी ब्रोगली की जो परिकल्पना है और हाइजेनबर्ग की जो परिकल्पना है या इनके जो सिद्धांत हैं उनको हमने लिया है। पिछले दो वीडियो मैंने डी ब्रोगली और हाइजेनबर्ग का जो सिद्धांत है दोनों मैंने आपको बता दिए हैं। यदि आपने वो नहीं देखा है तो वो आप ज़रूर देख लें। तो देखिए दोस्तों, डी ब्रोगली और हाइजेनबर्ग के जो सिद्धांत है उसके आधार पर परमाणु का एक नया मॉडल 1920 के अंदर ये प्रस्तावित किया गया था, जिसे क्वांटम यांत्रिकी मॉडल भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन को एक ऑर्बिटल में घूमता हुआ न मानकर किसी विशेष स्थान पर इसके पाए जाने की जो प्रायिकता है उस पर बल दिया गया था। यानी कि श्रोडिंगर के अनुसार जो इलेक्ट्रॉन है वो किसी ऑर्बिटल में घूमता हुआ नहीं माना गया है। इसके अनुसार ये जो इलेक्ट्रॉन है किसी विशेष स्थान पर पाए जाने की प्रायिकता होती है, उस पर इस सिद्धांत में बल दिया गया है। देखिए, किसी परमाणु में नाभिक के चारों ओर विभिन्न स्थानों पर इलेक्ट्रॉन की प्रायिकता का परिकलन करने के लिए जो श्रोडिंगर है उसने इलेक्ट्रॉन के तरंग गुणों को समीकरण के रूप में प्रस्तुत किया गया है और उस समीकरण को ही श्रोडिंगर का तरंग समीकरण कहा जाता है। और इसका जो तरंग समीकरण है वो ये है, डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर और फिर आगे इंटू ई माइनस वी साइन बराबर 0। ये जो समीकरण है ये ही श्रोडिंगर का तरंग समीकरण है। एक्स वाई जेड यहाँ पर निर्देशांक हैं और जो एम है वो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है और एच को आप जानते ही हैं जो कि प्लांक नियतांक है। और जो ई है उसको इलेक्ट्रॉन की जो संपूर्ण ऊर्जा है वो कहा जाता है। और जो वी है, यहाँ पर देखिए जो वी है वो स्थितिज ऊर्जा को प्रदर्शित किया गया है, यानी कि ई वी स्थितिज ऊर्जा है। ये आप ध्यान में रखेंगे कि जो श्रोडिंगर है उसने स्थितिज ऊर्जा को वी द्वारा प्रदर्शित किया है। और जो साई है ये तरंग फलन कहलाता है। तो इस प्रकार एक्स वाई जेड एम एच और ई वी और साई इस समीकरण के अंदर हैं जो मैंने आपको बताया। कुल ऊर्जा है वो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग के बराबर होती है। तो हम ऊर्जा को ई द्वारा हम प्रदर्शित करें कि ऊर्जा ई होती है। और गतिज ऊर्जा को आप जानते हैं कि गतिज ऊर्जा को 1/2 एम वी स्क्वायर हम लिखते हैं। और जो स्थितिज ऊर्जा है उसको श्रोडिंगर ने वी माना है तो हमने भी यहाँ पर वी मान लिया है। इसको समीकरण नंबर 1 हम दे देते हैं। देखिए, यहाँ पर जो एम है ये पदार्थ का द्रव्यमान है, यानी पदार्थ माने या इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान माने तो वो हम इसको मान सकते हैं। और जो गतिज ऊर्जा के अंदर जो वी है इसको हम उस इलेक्ट्रॉन या जो पदार्थ आप मान रहे हैं उसका वेग मानते हैं। अब देखिए, गतिज ऊर्जा को हम निम्न प्रकार से हम प्रदर्शित कर सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? देखिए, आप जानते हैं गतिज ऊर्जा को हमने 1/2 एम वी स्क्वायर हमने लिखा है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए कैसे लिख सकते हैं कि जो एम और वी है इसको हमने स्क्वायर के अंदर कर दिया और नीचे 2 है। देखिए यहाँ पर एक ही एम है तो हम यहाँ पर 2m हम इसको लिख सकते हैं, क्योंकि 1m हमने ऊपर लिखा है तो एक से ये कैंसिल हो जाएगा तो वापस से 1/2
एम वी स्क्वायर आ जाएगा। तो हमने इसको इस प्रकार लिख लिया, इसको समीकरण हमने 2 दे दिया है। अब आगे देखिए डी ब्रोगली जो समीकरण है एम वी बराबर एच अपॉन लेमडा, इस समीकरण 2 में एम वी है, इसमें ये मान रखें तो एच अपॉन लेमडा ये मान हमने रखा है और ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है और नीचे 2m है। तो अब हम इसको इस प्रकार लिखें, कैसे लिख सकते हैं देखो इसको, एच स्क्वायर अपॉन 2 लेमडा स्क्वायर m, इस प्रकार इसको लिख सकते हैं। इसको समीकरण नंबर हमने 3 दे दिया है। 1/2 एम वी स्क्वायर इसके बराबर ये मान निकाला है, तो हम इसमें मान रखें समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखें, तो हमारे पास जो आएगा वो कैसे आएगा देखिए, ई बराबर, ये ई बराबर था और यहाँ पर 1/2 एम वी स्क्वायर था, उसके स्थान पर हम ये मान रखते हैं, तो एच स्क्वायर अपॉन 2 लेमडा स्क्वायर एम ये मान रख दिया, प्लस हमने वी है जो स्थितिज ऊर्जा वो ऐसी कैसी रह जाती है। देखिए अगर हम इस v को इधर लाएं तो e माइनस वी बराबर क्या हो गया, एच स्क्वायर 2 लेमडा स्क्वायर एम, ये मान हमारे पास आ गया। इसको हम समीकरण नंबर 4 मान लेते हैं। यदि इस समीकरण नंबर 4 से हम लेमडा स्क्वायर का मान निकालें तो ये लेमडा स्क्वायर इधर आ जाएगा, यानी पक्षांतर हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा और e माइनस वी है वो इधर चला जाएगा। तो देखिए कैसे हम इसको लिखें, लेमडा स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर और 2m और ये जो e माइनस वी है वो हमने इधर पक्षांतर कर दिया है। इसको समीकरण नंबर 5 हम मान लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम थोड़ी सी थ्योरी हम लिखेंगे। कोई इलेक्ट्रॉन जो तरंग गति में घूमता है, इसके लिए जो x दिशा में तरंग गति समीकरण है उसको हम निम्न प्रकार से लिख सकते हैं। वो कैसे लिखेंगे देखिए, डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल एक्स स्क्वायर और प्लस 4 पाई स्क्वायर साइन अपॉन लेमडा स्क्वायर बराबर 0। ये हमने क्या किया है, इसको समीकरण 6 मान लिया हमने, यानी कि कोई जो इलेक्ट्रॉन है जो तरंग गति में घूम रहा है और x दिशा के लिए उसका तरंग समीकरण है वो इस प्रकार हम लिख सकते हैं। और y के लिए लिखेंगे तो x के स्थान पर जो यहाँ पर x है इसके स्थान पर y आ जाएगा और z के लिए लिखेंगे तो इसके स्थान पर z आ जाएगा। तो अब हम जो समीकरण 5 जो है इसमें जो लेमडा का मान है वो इस समीकरण में लिखेंगे, यानी कि ये जो लेमडा का मान है इसमें हम समीकरण 5 से मान रखेंगे। तो अब इसमें मान रखेंगे तो हमारे पास किस तरीके से आएगा, देखिए हमने मान रखा, देखिए समीकरण 6 है उसमें डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 4 पाई साइन और इस लेमडा के स्थान पर हमने ये मान रखा, कौन सा, जो समीकरण 5 में था वो क्या था देखिए, एच स्क्वायर अपॉन 2m और e माइनस वी ये मान था। अब इसको आगे हम हल करें वो कैसे आएगा देखिए, आगे आप इसको हल करें तो हमारे पास आएगा डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 4 पाई स्क्वायर साई और यहाँ पर ब्रैकेट में हम e माइनस वी यानी कि ये ऊपर चला जाएगा ना, तो हमने इस प्रकार लिख लिया और फिर इंटू 2m, जो 2m है ये ऊपर चला गया और h स्क्वायर था वो नीचे आ गया और बराबर 0। ये हमारे पास इस तरीके से आ गया। अब इसको और भी हल करें तो कैसे हल करेंगे देखिए, व्यवस्थित कर लीजिए इसको, डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर देखिए 2 ये है और 4 ये है तो इसको मल्टीप्लाई कर दें तो 8 पाई स्क्वायर एम, पाई ले लिया हमने और फिर इधर से एम ले लिया और अपॉन एच स्क्वायर और ये लिख दें अब
ई माइनस वी, और साइन जो बच गया है ये साइन हमने यहाँ पर लिख दिया, ये साइन बराबर 0। ये जो समीकरण है ये श्रोडिंगर का समीकरण है, जो कि हमने केवल एक ही अक्ष के लिए लिखा है। यदि हम इसको तीनों अक्षों के लिए लिखें तो तीनों अक्षों के लिए यानी कि x, y, z इन तीनों अक्षों के लिए लिखेंगे तो वही जो समीकरण जो हमने पहले लिखा था शुरुआत में वही आ जाएगा, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर, और फिर आगे क्या आ जाएगा ई माइनस वी साई बराबर 0। ये जो समीकरण है यही क्या है, श्रोडिंगर का तरंग समीकरण है। तो हमने इस प्रकार इसको व्युत्पन्न किया है। एक बार इसको वापस आप देख सकते हैं। ऊर्जा को हम कैसे लिख सकते हैं, जो कुल ऊर्जा होती है उसको ऊर्जा बराबर गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा हम जानते हैं 1/2 mv² होती है, और जो स्थितिज ऊर्जा है उसको श्रोडिंगर ने v द्वारा प्रदर्शित किया है, तो हमने भी v द्वारा इसको लिखा है। इसको समीकरण 1 हम मान लेते हैं। अब आप जानते हैं कि जो गतिज ऊर्जा है वो 1/2 mv² है, बराबर इसको इस प्रकार लिख सकते हैं कि जो m है वो डबल, एक ऊपर और नीचे दोनों तरफ हम लिख लेते हैं। तो देखिए mv², इसको स्क्वायर हमने लगा दिया है, और नीचे 2m, यानी कि m नीचे इसलिए लिखा हमने कि ये जो m है ऊपर एक ही है और इधर हमने स्क्वायर किया है, इसलिए नीचे m लिख दिया हमने। अब जो mv है इसके बराबर हम जो आपका डी ब्रोगली समीकरण है उसमें आपने देखा होगा कि डी ब्रोगली समीकरण में mv बराबर h अपॉन लेमडा हमने लिखा था। तो ये जो मान है वो हम लेमडा का जो mv है उसके स्थान पर ये मान रखें तो h अपॉन लेमडा अपॉन 2m। तो यहाँ पर देखिए 1/2 mv² बराबर क्या आ जाएगा, h स्क्वायर, नीचे जो लेमडा स्क्वायर है वो नीचे चला जाएगा, तो 2m था और लेमडा स्क्वायर और आ गया है। फिर e बराबर हम देखें कि देखिए h² अपॉन 2 लेमडा स्क्वायर m, ये मान हमारे पास आ गया, जो कि हमने मान रखा है यहाँ पर समीकरण जो 1 था उसमें मान रखा है। तो 1/2 mv² के स्थान पर हमने ये मान रख दिया है। अब ये रखने के बाद में आगे देखिए, अगर हम इसका पक्षांतर करें तो e को हमने इधर लाया तो e माइनस जो v है ये v, इस v को हमने इधर पक्षांतर किया तो इधर प्लस का था तो इधर माइनस का हो गया, तो e माइनस v बराबर h² बटे 2 लेमडा स्क्वायर m, और लेमडा स्क्वायर का मान निकालें तो लेमडा इधर आ जाएगा, ये नीचे चला जाएगा पक्षांतर होने पर। तो एक यदि दिशा के अंदर यानी x दिशा के अंदर हम तरंग का जो समीकरण देखें तो वो डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल x² प्लस 4 पाई स्क्वायर साई अपॉन लेमडा स्क्वायर बराबर 0 ये होता है। अब इसमें जो लेमडा है उसका मान हमने रखा है, लेमडा का मान रखने पर हमारे पास ये जो नीचे लेमडा था उसके स्थान पर हम इस लेमडा का मान रख दिया, और इसको हल करने पर हमारे पास ये आया। तो एक दिशा के अंदर यानी x दिशा के अंदर श्रोडिंगर समीकरण है वो इस प्रकार होगा, और यदि हम तीनों दिशाओं के लिए निकालें तो तीनों दिशाओं के लिए हमारे पास तो श्रोडिंगर का तरंग समीकरण है वो इस प्रकार आएगा। जो श्रोडिंगर का समीकरण है उसके महत्व क्या है, देखिए तरंग यांत्रिकी में इस समीकरण के द्वारा किसी भी जटिल समस्या का जो हल है वो संभव है। तो एक तो ये महत्व है, और दूसरा ये है कि जो श्रोडिंगर का जो तरंग समीकरण है उसका उपयोग अणु, परमाणु, इलेक्ट्रॉन जो इत्यादि कण हैं उनसे संबंधित अनेक समस्या है उनका समाधान किया जा सकता है। तो ये दो इसके महत्वपूर्ण महत्व थे। तो बने रहे हमारे चैनल पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।